शरद पूर्णिमा व्रत कथा। समुद्र से उत्पन्न होकर माँ लक्ष्मी ऐसे बनी भगवान विष्णु की पत्नी। राधे राधे मित्रों, ओम नमो नारायणी भगवती वासुदेवाय। सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहती हैं। मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है। धर्मशास्त्रों में इस दिन को जागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहती हैं। रासोत्सव का यह दिन वास्तव में भगवान कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है, क्योंकि कहा जाता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से सुधा झरती है। इस दिन श्री कृष्ण को कार्तिक स्नान करते समय स्वयं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमारियों को चीर हरण के अवसर पर दिए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वादन करके यमुना के तट पर गोपियों के संग रास रचाया था। इस दिन मंदिरों में विशेष सेवा पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा से ही स्नान और व्रत प्रारंभ हो जाता है। माताएं अपनी संतान की मंगल कामना से देवी देवताओं का पूजन करती हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत समीप आ जाता है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ होता है। विवाह होने के बाद पूर्णिमा यानी कि पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से लेना चाहिए। शरद ऋतु में मौसम एकदम साफ रहता है। इस दिन आकाश में ना तो बादल होती हैं और ना ही धूल गुबार। इस रात्रि में भ्रमण और चंद्र किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रति पूर्णिमा को व्रत करने वाले इस दिन भी चंद्रमा का पूजन करके भोजन करती हैं। इस दिन शिव, माँ पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यही पूर्णिमा कार्तिक स्नान के साथ राधा दामोदर पूजन व्रत धारण करने का भी दिन है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित करके आवाहन, आसान, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय गौदुग्ध गाय के दूध से बनी खीर में घी तथा चीनी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पण यानी कि भोग लगाना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य स्थित होने पर उनका पूजन करें तथा खीर का नैवेद्य अर्पण करके रात को खीर से भरा बर्तन खुली चांदी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें तथा सबको उसका प्रसाद दें। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुनानी चाहिए। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूं पत्ते के दोनों में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर तिलक करके ने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्राड़ी के पांव स्पर्श करके गेहूं का गिलास उन्हें दे दें। लोटे के जल का रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। मान्यता है कि आश्विन मास की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। लोग इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करती हैं और उनकी पूजा करती हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोगों के लिए माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा का पाठ करना जरूरी होता है तथा उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। अब आइए आपको बताती हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा को जागरी व्रत कथा। अब आइए श्रवण करती हैं भक्तिगणों। भीष्म जी ने कहा, मुने, मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई हैं। फिर आपने यह कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? पुलस्त जी बोले, राजन,
तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ ले क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, विष्णु शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता ना मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उन्हें ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूँगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदरांचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति यानी कि रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदरांचल को मथानी एवं वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्र से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर सागर के बीच में ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदरांचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंदरांचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहले पहल उससे देव पूजित सुरभि यानी कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो भविष्य घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। तत्पश्चात वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। वे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर पारिजात यानी कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भौम्य थी। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण व होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया।
उसके पीछे से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों यानी कि सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरि जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चैश्रवा घोड़ा और रैरावत नाम का हाथी, ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका श्रवण किया। साक्षात क्षीर सागर ने प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी गई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों का आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं को देखते देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव हरि, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्ष स्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतर के हाथ से अमृत का पान छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की फरड़ ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न में मन हो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक में चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त हो प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा। भगवान श्री हरि विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गए। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव को नियत नियम किया है। वे दोनों तुम्हारे योग क्षेत्र का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महाअनुभव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूँ कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए।
उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्रीहरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम बैकुंठ एवं कैलाश में जा पहुँचे। तदंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग, इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब आइए सुनती हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। वे दोनों पूर्णिमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी, पर छोटी बहन अधूरा व्रत करती थी। छोटी बहन के जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया तथा उनसे कारण पूछा। पंडितों ने बताया, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसीलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। तब उसने पंडितों की आज्ञा मानकर विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बाद उसके लड़का हुआ, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर गया। तब उसके लड़के को पीढ़े पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे वहीं पीढ़ा बैठने को दे दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसके वस्त्र बच्चे से छूते ही लड़का जीवित होकर रोने लगा। तब क्रोधित होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं। तू पूरा करती है और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं। लेकिन तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हुआ। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी पूर्णिमा का व्रत करेंगे। यह संतान सुख देने वाला है। पौराणिक मान्यताओं एवं शरद ऋतुपूर्ण आकार चंद्रमा, संसार भर में उत्सव का माहौल, इन सबके संयुक्त रूप का यदि कोई नाम या पर्व है तो वह है शरद पूनम। वह दिन जब इंतजार होता है रात्रि के उस पहर का, जिसमें 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अमृत की वर्षा धरती पर करता है। वर्षा ऋतु की जरावस्था और शरद ऋतु के बाल रूप का यह सुंदर संयोग हर किसी का मन मोह लेता है। प्राचीन काल से शरद पूर्णिमा को बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा से हेमंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस रात्रि को चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं के साथ होता है और धरती पर अमृत वर्षा करता है। रात्रि 12 बजे होने वाली इस अमृत वर्षा का लाभ मानव को मिले, इसी उद्देश्य से चंद्रोदय के वक्त गगन तले खीर या दूध रखा जाता है, जिसका सेवन रात्रि 12 बजे के बाद किया जाता है। इसके अलावा खीर देवताओं का प्रिय भोजन भी है। एक मान्यता प्रसिद्ध है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ महारस रचा था। शरद पूर्णिमा अर्थात कोजागरी व्रत आश्विन शुक्ल मध्यरात्रि व्यापिनी पूर्णिमा में किया जाता है। इस दिन खीर बनाकर रात्रि काल में चंद्रदेव के सामने चांदनी में व माँ लक्ष्मी को अर्पित कर अगले दिन प्रातः काल में ब्राह्मण को प्रसाद वितरण कर व फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करने का विधि विधान है। इस दिन ऐरावत पर आरूढ़ हुए इंद्र व महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इससे अवश्य ही लक्ष्मी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह शरद पूर्णिमा कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती है। ओम इंद्राय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम धन दाय नमुस्तुभ्याम निधि पद्याथिपाय च भवन्तु तत्व प्रसादान्ने धन धान्यादि संपन्नतः। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, यह थी संपूर्ण शरद पूर्णिमा व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
साथ ही कमेंट में फ्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।